हेलो गाइस, मैं हूं जस्टिन और आज मैं करूंगा सीक्रेट इन्वेजन के 4th एपिसोड का रिव्यू। तो चलें बिना किसी देरी के अपना रिव्यू स्टार्ट करें। उससे पहले सॉरी क्योंकि मेरी वीडियोस लेट हैं, क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और मुझे अपनी स्टडीज़ के साथ वीडियोस को भी मैनेज करना होता है। तो चलें बिना किसी देरी के अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपिसोड 4 स्टार्ट होता है पिछले 3 एपिसोड्स के फ्लैशबैक के साथ। तो हमें रिकैप दिखाया जाता है तीनों एपिसोड्स का और उसके बाद हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गाया ने एक्सट्रीमिस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है और गाया मरी नहीं है। एक्सट्रीमिस की वजह से वो रीजनरेट हो गया है उसका एरिया जिधर उसको गोली लगी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेरिस 2012 और इधर हमें दिखते हैं प्रिसिलिया और निक फ्यूरी। तो इधर हमें पता चलता है कि न्यूयॉर्क बैटल से भी पहले के स्क्रल्स अर्थ पर रह रहे हैं, यानी कि फ्यूरी ने ये सारा गन काफ़ी देर से मचा कर रखा हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक चर्च जहाँ पर प्रिसिलिया को मिलने आता है जेम्स रोड वॉर मशीन। और वॉर मशीन प्रिसिलिया को कहता है कि तुम्हें निक फ्यूरी को मारना होगा, बट प्रिसिलिया ऐसा नहीं करेगी, वो तो आगे दिखाऊंगा मैं। और बट उसके सामने वो एग्री हो जाती है और उसको जेम्स रोड कहता है कि तुम्हें या तो उस अपने खूबसूरत के घर में से खुद मरना होगा या फिर फ्यूरी को मारना होगा। जिस तरह फ्यूरी एक एजेंट होता है तो वो अपनी वाइफ के कपड़ों में एक माइक्रोफोन फिट कर देता है जिससे उसको हर पल की अपडेट मिलती रहती है कि वो किधर जाती है और किससे मिलती है। इसके बाद हमें ग्रेविक दिखाया जाता है जो कि एक रशियन प्लेन में जा रहा होता है यूएस प्रेसिडेंट पे अटैक करने, ताकि लगे कि ये जो अटैक हुआ वो रशिया ने करवाया। और फिर हमें टेलोस और गाया दिखाया जाता है। टेलोस गाया को बताता है कि वो यूएस प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उन्हें बताएगा कि स्क्रल्स ने उनकी मदद की, इसलिए 10 लाख स्क्रल्स के लिए अर्थ पर रहने के लिए कोई जगह फराहम की जाए। और फिर हमें फ्यूरी दिखाया जाता है एक बार फिर से, जो कि अपने घर में होता है इस वक्त। और फ्यूरी ने इस दफ़ा अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी होती क्योंकि वो पीछे गेट से अपने घर में इंटर होता है। और जिस तरह फ्यूरी को पता होता है कि उसकी वाइफ उसको मारने के लिए आई है, जो थर्ड एपिसोड में हमें प्रिसिलिया के हाथ में गन दिखाई थी जो उसने लॉकर में से ली थी, वो फ्यूरी को मारने के लिए थी। तो फ्यूरी और प्रिसिलिया एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करके शूट करते हैं, बट दोनों ही उन गन्स की बुलेट्स को डॉच कर देते हैं और दोनों बच जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिसिलिया फ्यूरी को धोखा नहीं देती और फाइनली ये एक्सपोज हो जाता है कि कर्नल जेम्स रोड एक स्क्रल है, जो कि मैं अपने पिछले 3 एपिसोड्स के रिव्यू में बोल रहा था कि जेम्स रोड स्क्रल है। और थर्ड एपिसोड में वो दिखाया भी गया था और अभी तो प्रॉपर एक शॉट दिखाया गया जिसमें वो स्क्रल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्क्रल से, यानी कि कर्नल जेम्स रोड से फ्यूरी मिलने आता है, उसे बताता है कि यूएस हाई अथॉरिटीज़ में स्क्रल बैठे हैं तो तुम मेरी मदद करोगे। तो उसके जवाब में रोड उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो अब मैं क्या करूँ, और अगर तुमने कुछ भी ग्राविक के ख़िलाफ़ किया तो मैं तुम्हारी ये मारिया हिल को मारने वाली वीडियो एक्सपोज कर दूँगा। बट उसके बाद वो चला जाता है और फ्यूरी जो उसको ड्रिंक दे के जाता है उसके अंदर पैपी ड्रिंक के अंदर उसने एक लिक्विड मिलाया होता है जो कि एक लिक्विड लोकेटर होता है। उसके बाद हमें यूएस प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं जो कि इंग्लैंड में आए होते हैं और कर्नल जेम्स रोड उन्हें रिसीव करने जाता है। और जब ये सब जा रहे होते हैं अपनी होटल, गेस्ट रूम, रेस्ट रूम, जहाँ पे भी इन्होंने जाना होता है, तो उसी वक्त ग्राविक उनके ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक ग्राविक उसी प्लेन के थ्रू करवाता है और अपने सोल्जर्स को, स्क्रल्स को फुल एक रशियन सोल्जर जैसा गेटअप दिलवाता है ताकि फुल प्री प्लान जो ये प्लान था वो रशिया का अटैक लगे। और उधर ही फ्यूरी भी आ जाता है उसी लिक्विड लोकेटर को ट्रैक करते हुए। और हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट यूएसए के अभी भी ज़िंदा हैं और टेलोस और फ्यूरी
उनको बचाते हैं। टेलोस शीशा तोड़कर उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है और यूएस आर्मी के सोल्जर्स और फ्यूरी उसको प्रोटेक्शन देते हैं। बट ग्राविक जो कि बहुत बड़ा कमीना है, वो अपने एक स्क्रल को इशारा करता है कि टेलोस को गोली मार दे और टेलोस को गोली लग जाती है। और उसी वक्त टेलोस अपने स्क्रल रूप में आने लग जाता है और वो बिल्कुल बेजान होने लगता है, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और वो प्रेसिडेंट को निकाल लेता। और फ्यूरी तभी यूएस प्रेसिडेंट को अपनी गाड़ी में लेके जाता है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी टेलोस को एक सोल्जर उसके पीछे लेके आता है और वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि वही कमीना ग्राविक होता है, जो कि अपने लोगों का भी सगा नहीं है। तो वो ग्राविक टेलोस के ज़ख़म के अंदर दोबारा, जहाँ पे उसको गोली लगी होती है, एक चाकू घुसा देता है। फ्यूरी उसको काफ़ी गोलियां मारता है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर भी गोली मारता है, सीने पर, और उसका मुंह आधा चिथड़े हो जाते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। तो फ्यूरी टेलोस को वहीं छोड़ जाता है और प्रेसिडेंट को ले जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी और अच्छे रिव्यू के साथ। तो बाय।